हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज के कक्षा में आप लोगों के लिए लाए हैं एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है बहुपद, जो कक्षा 10 का है। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगा। यदि आप यह वीडियो अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको चैप्टर में सवाल बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुपद, यहाँ पे दो शब्द का बना हुआ है। पहला है बहु, दूसरा है पद। यहाँ पे स्पष्ट होता है कि जब पद एक से अधिक होता है तो वैसी पद को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहु मतलब दो या दो से अधिक। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर कोई निर्माण करता है पद का, तो ऐसी पद को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। इसका अगर सिंपल रूप से परिभाषा देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि x के लिए, ठीक है, x अचर राशि का जो x के लिए x का अचर राशि जो, ठीक है, उसके रूप में जो बीजगणित गणित के एक बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाया जाता है, जिसमें उसका जो पावर होता है वो क्या होता है? और ऋणात्मक होता है। ठीक है, उसका जो पावर होता है वो क्या होता है? और ऋणात्मक होता है। तो उसे ही क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए कि a0, ठीक है, x पे पावर 0 प्लस a1 x, उसके बाद प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। अब बोलिए सर यहाँ पे 0 क्यों दिए? यहाँ पे देखिए 0 हम इसीलिए दिए, यदि हम किसी भी संख्या को यदि हम 0 पे, कोई भी संख्या हो या कोई भी चर राशि हो या अचर राशि हो, अगर उस पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। अगर उस 1 होगा, 1 को किसी संख्या से गुना करने पर कुछ फर्क नहीं होगा। मतलब ये, यदि यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या क्या 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो x पे पावर 0 किए तो यहाँ पे 0 गुना 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो इसको हम सिर्फ सजाने के लिए लिखें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पे अगर x है तो x पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे दो है, उस तरह डॉट 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 करते करते ऐसा आएगा कभी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे n और x पे पावर क्या हो जाएगा? n। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। पहले ये समझ लेते हैं कि बहुपद की कुछ विशेषताएं होती है, पहले उसको समझा देते हैं, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए बहुपद की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता कि बहुपद का जो पावर होता है या बहुपद का जो घात होता है वो कभी ऋणात्मक में नहीं होता है। मतलब ये कि जो भी बहुपद होंगे उसका घात जो है कभी ऋणात्मक नहीं होगा। मतलब यहाँ पे देखिए x पे पावर -2, तो ये हमारा देखिए माइनस यहाँ पे है तो ये ऋणात्मक है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। यदि x पे पावर -1 तो ये हमारा बहुपद नहीं है। अगर यहाँ पे 1/x² प्लस 2x प्लस 1 ये इस तरह से अगर फ्रेम में रखा हुआ है तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा बहुपद नहीं होने का कुछ शर्त है। दूसरा है कि बहुपद को या तो आरोही क्रम में सजाया जाता है या फिर अवरोही क्रम में। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे 2x² प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। अब बोले सर यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x पे पावर क्या है? 0 है। अब बोले सर कैसे? हमने अभी बताया कि यदि x पे पावर 0 रखेंगे तो उसका मान क्या होता है? 1 को किसी संख्या से गुना करेंगे वो क्या हो जाएगा? 1, इसीलिए यहाँ पे संख्या हम रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? घटते क्रम में है। ये क्या है? घटते क्रम में है। तो हमको ये समझ में आ गया कि बहुपद है क्या। तो बहुपद फिर एक बार बता देते हैं कि बहुपद का घात कभी माइनस में नहीं होता है, मतलब ऋणात्मक नहीं होता है। दूसरा जो इसकी विशेषता है कि वह या तो आरोही क्रम में होता है या फिर आरोही क्रम में होता है या फिर अवरोही क्रम में होता है, वो दोनों रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बताते हैं, यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ है, एक है चर, एक है अचर। संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहले इस चीज को समझा देते हैं, उसके बाद इसके प्रकार के बारे में हम चलते हैं। ठीक है, तो संख्या को
दो भागों में बांटा गया है। पहला, हालांकि संख्या और भी होता है, एक होता है प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, इस तरह से होता है आभाज्य संख्या, ठीक है, और भी संख्या है, लेकिन यहां पे इस पर्सपेक्टिव से मतलब इसके अनुसार, बहुपद के अनुसार जो इसमें उपयोग होता है, उसमें संख्या को दो भागों में बांटा गया है। संख्या, ठीक है, संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है चर और एक होता है अचर, अचर, ठीक है, एक होता है चर, एक होता है अचर। अब बोलिए सर चर क्या है? देखिए, वह मान जिसका, वह संख्या जिसमें मान बदलते रहता है। जैसे इसमें आएगा ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर ये क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। और यहाँ पे अगर एक से लेकर डॉट डॉट अनंत तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जो अंक है, जो भी गिनती है जिसका मान कहीं बदलता नहीं है, वो हमारा क्या कहलाएगा? अचर। अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं, वह राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहा जाता है। वह संख्या या वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है वो हमारा क्या कहलाएगा? अचर। अब बोलिए सर कैसे बदलता है? सपोज कीजिए कोई समीकरण है 2x + 1 = 0, तो यहाँ पे x बराबर करेंगे तो -1/2 आएगा। लेकिन यदि कहीं पे समीकरण इस तरह से आए कि 2x + 25 बराबर कितना? 0, तो यहाँ पे अगर x बराबर करेंगे तो -25 कितना हो जाएगा? 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे तो -1/2 था, यहाँ पे क्या है? 1/-25/2 है, तो यहाँ पे तो मान बदल रहा है। मतलब हर सिचुएशन पे इसका मान बदलता है। लेकिन एक कभी सुना है कि अगर इंडिया में 1 को 1 कहते हैं तो अमेरिका में इसको 1 को 2 कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। यदि हम 1 कहते हैं, चाहे आप इंडिया में किसी जगह पे जाइए या कोई भी टीचर बताए, हमेशा 1 को 1 ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर समीकरण का उपयोग किया जाए तो यहाँ पे x का मान बदलता है। जो मान बदलता है वो क्या होगा? चर। और जो मान कभी नहीं बदलता है जिसका, वो हमारा क्या हो जाएगा? अचर। तो बहुपद में हमारा दो ही चीज रहता है, एक चर होता है, एक क्या होता है? अचर होता है, ठीक है। अब आते हैं हम बहुपद के प्रकार की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुपद का एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, अगर x है तो ये हमारा क्या होगा? बहुपद होगा, ठीक है। यदि हमारा ये 2x² है तो ये भी हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। यदि हमारा यहाँ 3x पे q होगा प्लस 2x प्लस, ठीक है, 2x² + x + 1, इस तरह से फ्रेम में है तो ये भी हमारा क्या होगा? बहुपद। लेकिन अगर 1/x² + 1 ये रहे तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, जो हमने अभी अभी बताया। तो यहाँ पे मुख्यतः इसको बहुपद को 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला जो बहुपद है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है ना, बहुपद, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा हम आपको बताते हैं कि लीनियर जो रैखिक बहुपद है उस किसे कहते हैं? देखिए वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात की संख्या 1 हो। चलिए एक चीज हम बताना भूल गए, यहाँ पे देखिए समझिए कि अगर घात किसी भी x है, ठीक है, x पे पावर जो अधिकतम मान होता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, जैसे यहाँ पे एक जगह बताया था, जैसे a पे पावर n, x पे पावर n, ठीक है, x पे पावर n। तो x पे जो अधिकतम मान होता है, x पे हाईएस्ट जो घात होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? पावर कहते हैं, ठीक है, या फिर इंडेक्स कहा जाता है, या फिर डिग्री कहा जाता है, ठीक है। सबका मान सेम है। यानी यदि मान के x पे पावर 2 तो ये हमारा क्या हुआ? या तो पावर कहेंगे, या तो इंडेक्स कहेंगे, या फिर डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ घात के बारे में। अब बोले सर घात, जैसे यहाँ पे आपका देखिए हमने क्या कहा? ये त्रिघात है, तो यहाँ पे गिनती उसी का आता है जो सबसे बड़ा घात होता है। मतलब उस पद में जो सबसे बड़ा घात उपस्थित होता है उसी का नाम आता है। जैसे यहाँ पे 3 है सबसे बड़ा, इसीलिए हम इसे त्रिघात कहते हैं। या यहाँ पे 2 है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? द्विघात। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसे क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं क्या कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रैखिक बहुपद, देखिए वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात की संख्या क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे देखिए उसका एग्जाम्पल,
तो ये हो गया मेरा रैखिक बहुपद। या फिर इस तरह से लिख सकते हैं 2x, या फिर 5x लिख सकते हैं, या फिर 7x लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब वह बहुपद जिसमें, या फिर यहाँ पे 1 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम 8x + 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रैखिक, यहाँ पे जो चर राशि है उसमें अधिकतम घात कितना है? 1। अगर चर राशि में अधिकतम घात 1 होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक। अगर इसका सामान्य रूप लिखा जाए, मतलब सामान्य रूप, तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस, ठीक है, ax प्लस आप b मान सकते हैं। ठीक है, ax प्लस b। तो यहाँ पे याद रखिए, यदि सामान्य रूप लिखते हैं तो a नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, a का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, तभी इसका मान सामान्य। यदि मान के चलिए यहाँ पे हम 0 ही डाल दें, अगर यहाँ पे 0 ही डाल दें, 0 गुना x + 1, तब तो हमारा ये बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि 0 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो ये हमारा 0, मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे सामान्य रूप ये हो गया आपका कि ax + b। ठीक है, ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। अब हम चलते हैं, इसका जो 1 नंबर था, अब दूसरा नंबर की ओर चलते हैं। दूसरा में होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब यहां इसका परिभाषा ये होगा, वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात की संख्या क्या हो? 2 हो। वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात की संख्या यहाँ क्या है? 1 है। यहाँ अधिकतम घात की संख्या कितना हो? 2 हो। तो वैसे बहुपद को क्या कहा जाएगा? द्विघात बहुपद। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हो जाएगा क्या? 3x⁻² या स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4x + 1, या फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 3x + 1, या फिर 4x² + 2x + 1। इस तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो बहुपद है इसमें अधिकतम घात की संख्या कितना है? 2 है। यहाँ पे भी क्या अधिकतम घातों की संख्या कितना है? 2 है। यहाँ पे भी अधिकतम घातों की संख्या कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बहुपद। ये भी किस प्रकार का? द्विघात बहुपद। अगर इसका सामान्य रूप हम लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हो सकता है, ax² + bx + क्या होगा? c बराबर क्या हो जाएगा? या इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ये द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं द्विघात। इसमें अधिकतम घात की संख्या कितना है? द्विघात। जो हमने पहले बताया कि कोई भी अगर बहुपद का गुण है वो इस प्रकार रहेगा कि वो क्या है, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। यदि हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी x पे पावर क्या होगा? 0। इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये प्रमाणित होता है कि वो क्या होता है? घटते क्रम या बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, तो ये सामान्य रूप। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा, तो ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए a का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जान लिया पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद। अब हम तीसरा के बारे में जानते हैं, जिसको बोलते हैं, तीसरा है त्रिघात बहुपद, जिसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, जिसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, जैसे रैखिक में 1 है, द्विघात में 2 है, उसी तरह त्रिघात में आपका 3 होता है। ठीक है, त्रिघात में 3 होता है। मतलब इसका परिभाषा ऐसा होगा, वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात की संख्या 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि x पे पावर 3 + 2x² + 2x + 1। यहाँ पे देखिए अधिकतम घात की संख्या 3 है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ पे इस तरह से हो सकता है x पे पावर 3 + 4x² + 3x + 1। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम घात की संख्या कितना है? 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। अगर इसका सामान्य रूप लिखना है तो चलिए हम यहाँ पे सामान्य रूप आपको लिख के बताते हैं। इसका अगर सामान्य रूप आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ax पे पावर 3
प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1। ये उसका सामान्य रूप। ये किसका सामान्य रूप है? ये त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ए का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। इस बहुपद में ए का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। तो यह हमने जाना कि बहुपद मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रैखिक, दूसरा है क्या द्विघात, तीसरा है त्रिघात। तो यहाँ पे त्रिघात यदि पावर 3 रहेगा तो वो त्रिघात कहलाएगा, यदि पावर 2 रहेगा तो वो द्विघात कहलाएगा, यदि पावर 1 रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बता दिए। चलिए हम इसके पद के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक, दूसरा है द्विघात, तीसरा है त्रिघात। अब अगर इसका हम पद के बारे में बताएं, ठीक है, तो पहला अगर बहुपद अगर जो आप 9th में पढ़ चुके हैं, एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। जो पहला पद है, ठीक है, तो वो एक पद जो कभी कभी पूछता है, एक पद बहुपद मतलब वह बहुपद जिसमें एक पद हो। ठीक है, तो वैसे को एक पद बहुपद कहा जाता है, एक पद कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 7x है या 6x है। ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे हो जाएगा 5x है। यहाँ पे देखिए पद की संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे पद की संख्या कितना है, 1 है। तो ये हमारा एक पद बहुपद हो जाएगा। ठीक है, एक पद कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पद की संख्या उसी तरह से पद की संख्या यदि 2 हो, ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है इसको द्विपद, द्विपद। ठीक है, अगर पद की संख्या जैसे यहाँ पे 2x प्लस 1 या फिर 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 7x पे पावर 5, यहाँ पे x पे पावर 7, x पे पावर 2, ठीक है, या फिर x पे पावर 3, x पे पावर 10। मतलब यहाँ पे पद की संख्या सिर्फ 1 हो, यहाँ पे पद की संख्या क्या हो, सिर्फ 1 हो, तभी आपका क्या कहलाएगा, अगर पद की संख्या 1 हो तभी आपका एक पद बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर पद की संख्या 2 हो तो द्विपद, ठीक है, या द्विघात, द्विपद, द्विपद बहुपद कहलाएगा। यदि पद की संख्या 3 हो तो यहाँ आपका कहलाएगा त्रिघात। अगर पद की संख्या आपका 3 हो तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ द्विपदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा द्विपदी। अगर पद की संख्या 3 हो तो आपका क्या हो जाएगा, त्रिपदी। अब पद अलग कैसे करता है, पद जब भी अलग करता है या तो प्लस से करता है या फिर माइनस से करता है। यानी यहाँ पे देखिए हमने तो प्लस किया, यहाँ पे देखिए माइनस भी हो सकता है। जैसे 3x पे पावर 2 प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस कितना 2x, तो यहाँ पद की संख्या कितना है, 2 है। यानी पद अगर डिवाइड करता है, मतलब पद अगर अलग करता है या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। प्लस और माइनस देख के अगर संख्या को अलग करता है या पदों को अलग करता है तो जितना पद वह होता है वही उसका उतना पद ही कहलाता है। जैसे यहाँ एक पद होगा, एक पद बहुपद, ये द्विपदी होगा। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा त्रिपदी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद आपका ये हो जाएगा कि यहाँ पे 3 होगा। पद की संख्या कितनी होगी, 3, चाहे वो उसका घात कितनों भी रहे। जैसे x पे पावर 3, ठीक है, प्लस 2x माइनस 1। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पद की संख्या कितना हो गया, 3। ठीक है, अगर यहाँ पे हो जाएगा 2x पे पावर 4, 2x माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए पद की संख्या कितना हुआ, 3। तो ये हमारा क्या होगा, त्रिघात। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक चीज आता है जिसको बोलता है शून्य बहुपद, जिसको कहा जाता है शून्य, जिसमें शून्य हो। अगर मान के चले यहाँ पे देखिए शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद उसे कहा जाता है जो शून्य हो। जैसे मान के चलिए कुछ भी नहीं हो, जैसे 0x पे पावर 5 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। अगर 0x पे पावर 2 गुना के रूप में है, 0x पे पावर 8, 0x पे पावर 5, तो ये हमारा क्या होगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। एक होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद जैसे जिसमें x का मान हो ही नहीं, जैसे मान कीजिए √2 है,
ठीक है, यहाँ पे या 3 है या 5 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। ये हमारा क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। ये हुआ बहुपद के प्रकार। कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है, या कौन सा एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, कौन सा शून्य पदी बहुपद है, कौन सा अचर बहुपद है। तो हमने सबका एग्जाम्पल बता दिया। ये हो गया आपका अचर बहुपद, अचर बहुपद। ठीक है, तो फिर एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं। यदि आपको बहुपद को हमारे कक्षा के अनुसार बांटा जाए, ठीक है, तो घात के अनुसार तो वहां पे 3 हो जाएगा। पहला होगा रैखिक, दूसरा होगा द्विघात, तीसरा होगा त्रिघात। तो रैखिक किसे कहते हैं, फिर एक बार समझाते हैं। वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात की संख्या 1 हो उसे रैखिक कहते हैं। वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात की संख्या 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यदि पद के अनुसार देखा जाए बहुपद का, तो उसे वह बहुपद जिसमें एक पद हो, ठीक है, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें 2 पद हो, ठीक है, अब पद को किससे प्लस या माइनस से अलग किया जाता है तो वो से क्या कहें, द्विपदी बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहा जाता है या त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। वह बहुपद जो शून्य हो, अगर शून्य से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य, तो उसे शून्य बहुपद कहा जाएगा। वह बहुपद जिसमें ना ही कोई भी चर राशि नहीं हो बल्कि सिर्फ अचर हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अचर बहुपद। तो ये हम सीख गए हैं क्या, बहुपद के प्रकार। अब उससे संबंधित जो फॉर्मूला का उपयोग होता है उससे समझते हैं। उसमें और इसमें एक चीज बहुत खास है जो शून्यक के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब शून्यक के बारे में आपको डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, अब आपको बताने वाले हैं शून्यक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछता है कि निम्न में से क्या शून्यक बहुपद है। ठीक है, अब समझिए कि शून्यक बहुपद किस प्रकार निकाला जाता है या किसे कहते हैं। यदि कोई बहुपद का मान शून्य हो, जैसे अभी आपने बताया कि यदि किसी बहुपद का मान शून्य हो तो वो हमारा शून्य बहुपद कहलाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस मान रखने पर उसका बहुपद शून्य होता है तो वह मान हमको क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको नहीं आएगा। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर हमारा कोई x जैसे कोई समीकरण है या रैखिक, ठीक है, रैखिक बहुपद है जैसे 2x + 5, ठीक है, तो यहां पे देखिए इस बहुपद शून्य तभी होगा जब इसमें x का मान निकलेगा। तो x का मान वैसा मान रखेंगे, उसको रखने के बाद हमें यहाँ पे क्या हो, शून्य प्राप्त हो, तो हमारा क्या होगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। यदि हमारा वो शून्य प्राप्त नहीं होगा तो हमारा शून्य बहुपद नहीं होगा। ऐसे समझिए कि x का मान वह मान रखेंगे ताकि यहाँ पे कटने के बाद क्या हो जाए, शून्य प्राप्त हो, तो हमारा शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए x - 2 बराबर क्या करते हैं, x - 2, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम x का मान +2 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये शून्य होगा। जैसे सपोज कीजिए हम x का मान 2 रखें तो ये बराबर क्या होगा, शून्य। तो अब ये तो हम छोटा था इसीलिए कल्पना कर लें कि चलिए 2 होगा, 2 से 2 घटेगा तो 0 होगा, लेकिन अगर बड़ा होगा तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ सिंपल सी बात है, जब भी हमको शून्य निकालना हो, जो भी चीज दिया हुआ उसको मान लेंगे। ये मान लिए px बराबर आपका क्या है, x - 2, तो इसका मान तो शून्य है, चूंकि शून्यक है तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2, ये माइनस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, यानी x का 2 मान रखने पर ये क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। तो यही हुआ आपका शून्यक हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो इस तरह से हम इसका भी शून्यक निकाल सकते हैं कि इसका कौन सा मान रखें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुपद शून्य होगा। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, क्या होगा, px बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x + 5। तो यहाँ px का मान तो शून्य है, यहाँ पे 2x + 5, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर के इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो बराबर क्या हो जाएगा 2x, ये गुना है, 2x x के साथ क्या है, गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, मतलब बराबर के इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग। तो -5 क्या हो जाएगा 2 बराबर x, यानी x बराबर कर सकते हैं -5/2। यदि हम इस समीकरण में इसमें यदि -5/2 रख देंगे तो वहां पे शून्य प्राप्त होगा। चलिए हम इसको प्रमाण करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ 2x + 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 क्या हो जाएगा 2 + 5, यहाँ पे देखिए 2 और 2 कट गया, -5 + 5 बराबर क्या हो जाएगा शून्य। अरे 5 में 5 गया, क्या हो गया शून्य। तो आपको समझ में आया होगा कि यदि हमको शून्यक निकालना है तो हम मान लेंगे सबसे पहले px बराबर उस चीज को जिसका शून्यक निकालना हो। तो हम px बराबर जिस तरह से मान लें उस तरह से निकाले शून्यक, इसके लिए ये इस तरह का क्या कर सकते हैं, हम शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शून्यक
इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आया हम पुनः आपके लिए वो उस वीडियो को या दोबारा उसको वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे जरूर। चलिए हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, शून्यक हमको किस प्रकार निकाला जाता है। और शून्य के सिंपल समझिए कि जिसका मान शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। अगर शून्यक निकालना हो तो हम सबसे पहले px मान लेंगे, उसके बाद जो x का मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, जो एक्सरसाइज में कहता है। ध्यान दीजिए, यहां पे शून्यक निकालना है, जो एक्सरसाइज किसमें है, 2.1 में है। उसमें बता रहा है कि आपको क्या करना है, शून्यक। पहले आपको एक चीज बताते हैं कि शून्यक निकाला कैसे जाता है, जो एक्सरसाइज में शायद आपको बन जाए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले यह समझिए कि जब भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे या जब भी x या y का मान रखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले ग्राफ खींचना पड़ता है। तो ग्राफ में जो लंबा, जो उदग्र स्तंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं, y एक्सिस। जो क्षैतिज अक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, x एक्सिस। ये हमारा जैसे ये है ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको कहते हैं हम क्या, x एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया x डैश एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y डैश एक्सिस। ठीक है, हालांकि इसके लिए हम विस्तार करके एक वीडियो जरूर बनाएंगे, हमको सिर्फ अभी समझाना है कि शून्यक है या नहीं है। ध्यान दीजिए, इसके अनुसार यहां पे इस सवाल के अनुसार इस अध्याय में यह चीज बता रहा है कि यहां पे कोई शून्यक है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यदि x को टच करता है, चूंकि हम क्या बोलते हैं, जो भी समीकरण पढ़ते हैं वो x के रूप में पढ़ते हैं। यदि कोई भी मान या कोई भी ग्राफ x को टच करता है तो उसका वो शून्यक होगा। अगर वो टच नहीं करता है, मतलब उसको नहीं छूता है, तो उसका शून्यक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि बोल रहा है कि ये इसका शून्यक है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से खींचा रहेगा, जैसे ये लकीर खींचा। ठीक है, कोई समीकरण है, इसमें लकीर खींचा कि ये इसका शून्यक है कि या नहीं है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लकीर है x एक्सिस को टच किया नहीं किया, तो इसीलिए यह हमारा शून्यक नहीं होगा। मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब यहाँ पे कोई भी शून्यक नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ पे किया जाए इस तरह से, देखिए कोई लकीर खींचे, देखिए x को कितने बार प्रतिच्छेद किया, जैसे यहाँ 1 2 3 4 बार प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शून्यकों की संख्या कितना, शून्यकों की संख्या। ठीक है, शून्यकों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा कितना, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, 4। तो ध्यान दीजिए कि एक्सरसाइज 2.1 में वहां पे बता रहा है क्या, कि शून्यक निकालना है। तो सिंपल सा आसान सा बात है यहाँ पे, यदि कोई भी लकीर यदि x एक्सिस को टच करता है और जितना बार टच करता है वही उसका शून्यक की संख्या होती है। यदि वो टच नहीं करता है तो शून्यकों की संख्या 0 होती है। जैसे अगर यहाँ टच नहीं किया तो हमारा क्या हो गया, 0। यहाँ पे टच किया कितना बार, 1 2 3 4 बार किया, तो शून्यक की संख्या कितना हो गया, 4। यदि हमारा 2 बार करता तो हमारा क्या होता, 2। तो हमें यहाँ पे शून्य की संख्या आप निकालने के लिए सीख गए। ठीक है, आप अपना एक्सरसाइज बना सकते हैं 2.1। यदि आपसे नहीं बनेगा तो फिर हम अगले वीडियो में उसको लेकर आएंगे जरूर। यहीं से लेकर आज हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि